Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshata Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग finally start करने वाले हैं हमारा रेप्लिकेशन। मतलब आज हम लोग सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ का पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखो चैप्टर थोड़ा सा अभी तुम लोगों ने देखा होगा, इधर से भी कुछ आ जा रहा है, इधर से आ जा रहा है, जैसे कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर आ गया डीएनए का, तो कुछ ना कुछ नया ही आ रहा है। वैसे ही अब मेरे मुंह से आप लोगों ने 3-4 बार तो सुन ही लिया होगा, सेंट्रल डॉगमा होता है, सेंट्रल डॉगमा होता है, डीएनए से डीएनए बन गया रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन। तो अब फाइनली हम लोग देखने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी? डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो क्या है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि डीएनए को एम्प्लीफाई करवाती है, मतलब डीएनए की कॉपीज बनाती है। नेचुरल प्रोसेस टू मेक कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। अब अगर हम बात करें तो यहां पर एक डीएनए से आपके 2 डीएनए बनेंगे। एक डीएनए से कितने बनेंगे? 2 डीएनए बनेंगे, जैसे कि हमारा सेल डिवीजन में होता है ना। तो 1 डीएनए सेल एंड 1 डीएनए सेल क्यों बोल दिया भाई, पाप हो गया, सॉरी 1 डीएनए 2 डॉटर या 2 न्यू सेल। अभी सेल डिवीजन आ रहा है ना दिमाग में, अभी बोल दिया तो वही आ रहा है। 2 डीएनए 2 न्यू डीएनए। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए होता है। अब देखो हमारा डीएनए क्या नेचर फॉलो करता है, प्रिंसिपल क्या था उसका। हम लोगों ने जब वॉटसन एंड क्रिक का देखा था तो उनका प्रिंसिपल क्या बताया गया था बच्चा? बेस पेयर बताया गया था। तो हमारा जो डीएनए है इसमें क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, जो कि 5' to 3' एक जाता है, 3' to 5' दूसरा जाता है। और यहाँ पर अंदर क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं बच्चा पार्टी? हमारा नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जिसमें अगर ए है तो उसकी अगेंस्ट में टी लगेगा, जी में सी लगेगा, सी में जी लगेगा, जी में अगेन सी, सी एंड जी। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा था। अब देखो हमें क्या देखना है कि इससे 2 कैसे बनेंगे। हमने एक और चीज देख ली कि इसका क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। कैसा होता है नेचर? सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। अब बच्चा ये जो होता है इसके लिए आपके मल्टीपल एंजाइम्स यूज होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल एंजाइम्स यूज होते हैं। तो वो कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, हम वो स्टार्ट करते हैं। एक बार इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बाबा, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, चलो ले लिया, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें पता है कि हमारा ये कौन से फेज में हो रहा है? एस फेज में। हमें पता है कि हमारा डीएनए जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका। ये 5' है, ये आपका गया 3', ये 3' है, ये 5' है। अब एक चीज बताओ, ये ऐसा ऐसे गुड़ुम गुड़ुम है। आई हैव अ हैंकी है, चलो ये ऐसा है, तो इसको ऐसे में नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ना इजी होगा या जब ये खुल जाएगा तो इजी होगा? ऑब्वियसली खुल जाएगा तो इजी होगा। तो सबसे पहला एंजाइम जो हमारा आता है बच्चा, वो ये क्या करता है, ये जो कॉइलिंग है
इसको खोल देता है। तो हमारा फर्स्ट एंजाइम जो आता है, वो है हमारा हेलिकेज। क्या है बच्चा? हेलिकेज। ये क्या करता है? हमारा डीएनए को खोल देता है। हमारे डीएनए को क्या करता है बच्चा? हमारे डीएनए को ओपन कर देता है। ये हो गया 5' टू 3' और ये हो गया 3' टू 5'। ठीक है, तो हेलिकेज का एंजाइम, चलो हम इधर एंजाइम्स भी लिखते जाते हैं, चलो नहीं लिखते हैं। हेलिकेज का काम क्या हुआ बच्चा? हेलिकेज का काम है टू ओपन द डीएनए स्ट्रैंड। क्या काम है इसका? डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करना। ठीक है, अब जब ये ओपन हो गई तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये बाई डायरेक्शनल है। मतलब ये मेरी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी होगा बच्चा, इस डायरेक्शन में भी होगा। तो मैं यहां से कह सकती हूं डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। कैसा है? बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, अब बच्चा जब मैंने इसको ऐसे खोल दिया और ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों में सेम हो रहा है बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ एक साइड ले लेते हैं। हमने सिर्फ ये वाला साइड ले लिया। ठीक है, 5' यहाँ 3' होगा, ये 3', ये ऐसे ऐसे गया और जुई जुई पहुंच के 5'। हमने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक साइड ले लिया। ठीक है बच्चा, अब एक साइड ले लिया तो ये ऐसा फॉर्क की तरह दिख रहा है, ये दोनों ऐसा जो घर में चिमटा होता है उसकी तरह दिख रहा है। तो हम इसको बोलते हैं बच्चा रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? रेप्लिकेशन फॉर्क। चलो, अब बच्चा जब ये खुलता है, तुमने कभी रस्सी को ऐसे खोला है? जब रस्सी को खोलते हैं तो यहाँ पर जो पीछे है वो और ज्यादा टाई होने लगता है। तो ऐसे ही जब मैं इसको ऐसे खोलूंगी तो यहाँ पर पीछे और ना टाई हो और ना ये बंधना स्टार्ट हो, इसलिए यहाँ पर एक ऐसे प्रोटीन लगेगा या हम कह सकते हैं एक एंजाइम लगेगा जिसको हम बोलते हैं आपका टोपो आइसोमरेज। क्या बोलेंगे? टोपो आइसोमरेज। ये क्या करेगा आपका बच्चा? ये आपकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। क्या करेगा बच्चा? ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। ठीक है, टू प्रिवेंट आपकी ऐसे सुपर कॉइलिंग, है ना। तो ये आपका सेकेंड एंजाइम हो गया। ये क्या करेगा? चलो मैं इधर लिखते ही जाती हूँ, वहां तो लिख नहीं पाऊंगी। पहला है आपका हेलिकेज। हेलिकेज क्या कर रहा है बच्चा? हेलिकेज ओपन करने में हेल्प कर रहा है। हेलिकेज क्या कर रहा है? ओपन द स्ट्रैंड, ओपन द स्ट्रैंड। दूसरा क्या है? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है बच्चा? टोपो आइसोमरेज आपका प्रिवेंट कर रहा है कि वो पीछे जाके ना रस्सी में गुड़ुम गुड़ुम हो। तो प्रिवेंट क्या कर रहा है? प्रिवेंट द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्या कर रहा है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर इसको भाई ये खुला है तो ये भी तो बाइंड तो रखेंगे ना कि भाई ये वापस बंद ना जाए, ये वापस से बंद ना जाए। तो क्योंकि देखो नेचुरल वे है, नेचर है। अभी भी हमने देखा था कि जब डीएनए को हम ऐसे हीट करके खोल देते हैं तो वापस थोड़े टाइम बाद अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो वापस बंद हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ है कि ये वापस बंद ना हो जाए, तो यहाँ तीसरा एंजाइम लगता है SSB,
दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है एसएसबी प्रोटीन का, कि ये रोकता है किस चीज से बच्चा, ये रोकता है आपको वापस बंद होने से। एसएसबी का क्या काम है, आपका वापस बंद होने से रोकता है ये, ठीक है। तीसरा क्या है एसएसबी, प्रिवेंट क्लोजिंग ऑफ स्ट्रैंड्स, ये बचा के रखता है कि भाई ऐसे खुल गया है तो वापस बंद ना हो जाए। और हम लोग इजी के लिए, क्योंकि बाई डायरेक्शनल होता है तो इजी के लिए हम लोग एक साइड का लेते हैं, और ये आपका चिमटा जैसा लगता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चा, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिया। चलो अब हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क से आगे देखते हैं। फाइव डैश, एक मिनट, यहां से गए 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 3 डैश, 3 डैश, यहां से गए 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 5 डैश, ठीक है। ये ठीक है, सही बना है बच्चा, सही बना है, ठीक है। चलो अब हमारा देखो, कुछ भी चीज बनानी है, अगर मुझे घर बनाना है तो मुझे एक नींव रखनी पड़ेगी, राइट। मुझे मेकअप करना है तो मुझे एक पहले कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगाना पड़ेगा। तो गर्ल्स को पता होगा मेकअप करने के पहले सबसे पहले प्राइमर लगता है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी आपका लगाने से पहले, कुछ भी क्या कहेंगे बच्चा, कुछ भी आपका नींव रखने के लिए यहाँ पर क्या लगते हैं, आपके प्राइमर लगते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमर होता है, एक मिनट बच्चा, सॉरी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे। चलो, ये जो प्राइमर होता है ये आपका ऐसे यहाँ पर लगा, ठीक है। ये आपका क्या है, प्राइमर है। तो चौथी चीज आपकी क्या लगी, प्राइमर, नींव है बेसिकली, ठीक है। अब ये जो नींव है ये क्या करेगी बच्चा, ये आगे आपका बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इस नींव पे, इस प्राइमर पे आपके क्या आएंगे, डीएनए पॉलीमरेज आएंगे, है ना, और डीएनटीपीज आएंगे। तो आपकी चौथी चीज तो प्राइमर हो गई, पांचवी क्या हुई आपकी, डीएनए पॉलीमरेज। नाम से क्या समझ में आ रहा है, पॉलीमरेज मतलब चेन बनाने वाला, पॉलीमर बनाने वाला। और कैसे बनाएगा पॉलीमर, उसको एक ही जगह टी चाहिए होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक ही जगह टी चाहिए होगा, जी की जगह सी चाहिए होगा। तो क्या लगेगा आपके डीएनटीपीज, टी इज डीऑक्सी, और एनटीपी क्या हो सकता है आपका, सॉरी, एनटीपी क्या हो सकता है बच्चा आपका, एटीपी, जीटीपी, आपका डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी एंड डीसीटीपी। अब सपोज प्राइमर कैसा है, अगर यहाँ ए है तो थोड़ा सा बेस दे देता है, यहाँ ए है तो यहाँ टी का होगा, जी है तो सी का होगा, सी है तो जी का होगा। अब बेस दे दिया, अब ये क्या करेगा, आगे डीएनटीपी और डीएनए पॉलीमरेज आते जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपीज चेन बनाते जाएंगे। जो भी नीचे होगा उसके नीचे वो लगता जाएगा, और ऊपर जो होगा मतलब उसके अगेंस्ट लगता जाएगा, और पॉलीमरेज उसको जोड़ता जाएगा। डीएनटीपी आएगा, अगर नीचे ए है तो ऊपर टी लग जाएगा, नीचे जी है तो सी लग जाएगा, और इनके बीच में आपका जो बॉन्डिंग है वो कौन करवा देगा, पॉलीमरेज करवा देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही हमारी ये चल चल के क्या होगा, हमारी ये ऐसे आपकी क्या बन जाएगी,
इधर से यहां तक चेन बन जाएगी और इधर से यहां तक चेन बन जाएगी। अब ये आगे का खुलेगा क्योंकि प्रोसेस चल रही है, ये आगे का खुलेगा। चलो भाई वापस खुल गया और आगे का खुल गया। अब ये तो किस डायरेक्शन में चल रहा था, इस डायरेक्शन में। यहाँ प्राइमर लगा था तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ ये प्राइमर लगा था तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा था। तो यहां से यहां तक तो बन गया है ना बच्चा, यहां से यहां तक तो बन गया, और इसमें भी यहां से यहां तक तो बन गया। अब ये तो इसी डायरेक्शन में चल रहा था तो ये तो आगे बढ़ता जाएगा, डीएनटीपीस आते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा, डीएनटीपीस आते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। मगर ये तो इस डायरेक्शन में है ना, ये तो इस डायरेक्शन में, तो यहां पर वापस से क्या आएगा, प्राइमर आएगा और फिर ये वापस से बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये वाला क्या होगा, ये आपका एज बार बार प्राइमर आ रहा है और नीचे तो कंटिन्यूअस है, तो ये तो कौन सी हो गई आपकी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या हम कह सकते हैं आपकी आगे चल रही है। ये क्या हुआ, आपकी लीडिंग स्ट्रैंड है ना, आगे चल रही है तो लीडिंग स्ट्रैंड। और ये क्या होगा बच्चा, ये रुक रुक के चल रही है क्योंकि जितनी बार खुलेगा, अगर फिर से खुला तो क्या होगा, फिर से प्राइमर लगेगा। ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, ये फिर से प्राइमर लग के लगेगा, फिर खुला तो ये, अगर ये खुला तो ये फिर प्राइमर लगेगा, ये तो चलता जाएगा, ये तो ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बार बार प्राइमर लग रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, बार बार प्राइमर लग रहा है। तो ये क्या हुई आपकी डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड, छूट रही है ना, पीछे चल रही है ना, तो ये क्या हुई, डिसकंटिन्यूअस या लैग करने वाली स्ट्रैंड। अब भाई ये ऐसे टूट टूट के तो चलेगा नहीं काम, इस टूटने वाली फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, नामकरण हो गया इनका। क्या है नाम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टूट टूट के तो पूरा डीएनए नहीं बनाएगी, क्योंकि डीएनए तो हमारा, हमें पता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये जब खुलने वाला होगा और ऐसे ऐसे, ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना, जब ये होगा तो यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा और वो क्या होगा, आपका लाइगेज, जो कि क्या है, ग्लू है, जो कि क्या है, ग्लू है। और ये इसको क्या करेगी, जोड़ देगी, और हमारा एक ये 5' to 3' बन गया, एक 5' to 3' ये बन गया। ये वाली न्यू है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखा भी रही है। चलो मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। ये वाली आपकी क्या है, ये वाली आपकी पुरानी है। अब ये क्या हुआ, ये वाली आपकी पुरानी है और ये वाली नई है, बीच वाली नई है, बाहर वाली पुरानी है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपकी क्या आ जाएगी, एक पुरानी एक नई, इधर आ जाएगी आपकी ये पूरी। जब ओका लाइगेज इसको जोड़ देगा तो ये आ गई आपकी 3' to 5' और एक आ गया आपका 5' to 3'। तो ये क्या हो गया, आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर भी दिखाया और आपका डीएनए बन भी गया। तो हुआ क्या बच्चा, पहले आपका एक्सक्यूज मी हेलिकेज आया, हेलिकेज ने उसको खोला और वो आपका क्या हुआ बच्चा, खुल गया। फिर प्रिवेंट करने के लिए कि जब ये खोल रहे हैं तो यहाँ पर कॉइलिंग ना हो, इसलिए टोपो आइसोमेरेज आ गया, और वो जुड़ा रहा है इसलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन आ गया। ठीक है, हम ये चिमटे जैसा दिखता है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, जो इधर हो रहा है वो इधर भी हो रहा है, तो उसको हम रेप्लिकेशन फॉग बोलते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वही देखते हैं। जब ये खुल गया है तो एक दोनों
दोनों जगह प्राइमर्स लगेंगे। ये वाला प्राइमर सीधे चलेगा, ये वाला अटक अटक के चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाता है, ये इस डायरेक्शन में जाता है। और खुलेगा तो वापस प्राइमर लगेगा और प्राइमर लगता जाएगा, और जो बीच बीच के फ्रेगमेंट्स होंगे उसको ओकाजाकी बोलेंगे। नीचे वाला कंटिन्यूअस चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस हुआ या लीडिंग हुआ। ऊपर वाला ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वाला टूट टूट के चल रहा है तो वो लैगिंग हुआ। या आपका क्या हुआ बच्चा? आपका डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, इसके लिए प्राइमर के साथ क्या क्या आएंगे? प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो चेन बनाएगा। किसकी चेन बनाएगा बच्चा? डीएनटीपीस की। डीएनटीपीस 4 टाइप के होते हैं, एटीपी, जीटीपी, सी भी लग सकता है, टी भी लग सकता है। ठीक है, फिर अब जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं उनको जोड़ने के लिए आपका क्या आएगा बच्चा? लाइगेज आएगा, जो कि क्या है? ग्लू है, और वो फाइनली जोड़ देगा। तो हम लोग यहाँ पर सारे लिख लेते हैं। और क्या आया इसके बाद? एसएसबी के बाद क्या आया बच्चा? एसएसबी के बाद आया प्राइमर। प्राइमर के बाद क्या आया बच्चा? प्राइमर के बाद आया डीएनए पॉलीमरेज जो चेन बनवाएगा, एंड साथ में आपका आया डीएनटीपीस जो कि लेके आएगा आगे अपोजिट वाले। देन आपका आएगा लाइगेज जो कि क्या है? ग्लू होगा। ठीक है बच्चा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ये भी लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, सो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना, पॉज कर करके समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट पे डाल देना, हम लोग वापस से वाली वीडियो बनाएंगे, वापस से डीएनए रेप्लिकेशन का लेक्चर देखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मत करना कि आप रुक जाओ। ठीक है, तो एक और बार याद कर लेते हैं। हेलिकेस खुला, टोपोआइसोमरेज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग छोड़ी, यहां पर आपको बांधने के लिए एसएसबी। ठीक है, प्राइमर्स आके लग गए, प्राइमर्स आके लगेंगे, एक बेस दे देंगे, फिर डीएनटीपीस और डीएनए पॉलीमरेज आएगा, चेन बनाता जाएगा। अब जो आपका एक इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज तो कंटिन्यूअस, बट इधर वाला जो है कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसके लिए वापस से प्राइमर आएगा, फिर चलेगा वो। तो नीचे वाली स्ट्रैंड जो होगी वो क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी, और दूसरी वाली डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड। वो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स है उनके बीच में गैप्स आएंगे, इसलिए उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाएगा, और उस गैप को भरने के लिए एक ग्लू आएगा जो हमारा लाइगेज होगा। सो यही है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप क्या करोगे? कमेंट में डालोगे, हम लोग एक शॉर्ट वीडियो वापस बनाएंगे इस पे और बहुत अच्छे से इसको आगे करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे। प्लीज like this video, share this video as much as you can, and subscribe my channel. Thank you so much.